हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं बायोलॉजी के लिए चैप्टर नंबर 11 है। जैसे कि कल क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि तैयार भी नहीं हो पाया था, थोड़ा बोर्ड भी कम सही काम कर रहा था। तो आइए समझते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 है। इसके पहले कुल 10 क्लासेस हो चुकी हैं। टोटल 14 चैप्टर है। तो आइए समझते हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर है आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जीवों में जो प्रजनन होता है किस प्रकार होता है। देखिए, इसमें से दिखाया गया है आपको। जैसे फर्स्ट है आपका फीमेल्स और मेल। चलिए इसको आगे बताते हैं आपको। देखिए, इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए फीमेल में क्या होते हैं, एग्स होते हैं, और मेल में होता है स्पर्म होते हैं। उसके बाद जब आगे की जो प्रक्रिया होती है, आगे जब मिलते हैं तो जाइगोट्स बनते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, मतलब भ्रूण बनता है। फिर उसके बाद बेबी का निर्माण होता है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं जो इस तरह से होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रजनन किसके लिए आवश्यक होता है। तो आपका ऑप्शन बी होता है जो प्रजाति और अस्तित्व है, इससे रिलेटेड होता है आपको। चलिए, देखिए इसमें दिखाया गया है कि रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल में क्या होता है कि जो अलैंगिक होते हैं इनमें इन्वॉल्व वन पेरेंट, मतलब इसमें वन पेरेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब एक ही या तो माता या तो पिता की जरूरत है। इन्वॉल्व नो गैमेट, तो गैमेट की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली द सेम एज द पेरेंट, मतलब इसमें केवल एक ही पेरेंट की सेम जरूरत रहती है बस। सेक्सुअल क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है, यूजुअली इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मतलब इसमें दोनों पेरेंट जरूरत होती है, माता और पिता दोनों की जरूरत पड़ती है। इन्वॉल्व गैमेट, गैमेट का निर्माण होता है। इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं भी होती है इसमें। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ईच ऑफ पेरेंट, मतलब दो इसमें अलग अलग डिफरेंट पेरेंट की जरूरत होती है। तो मेन डिफरेंस था दोनों में, समझ लीजिए इसको। देखिए, पहला आपके सामने दिया है क्वेश्चन की अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो इसमें जो होता है केवल एक अभिभावक की जरूरत होती है, सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन सी है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, जो बाइनरी फिजन होता है। तो आपका जो होता है जैसे अमीबा होता है, इसमें देखने को मिलता है आपको फिजन, मतलब दो खंड अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर शुरुआत में आपने देखा है कुछ इस तरह से जो है इसमें निर्माण होता है। धीरे धीरे आगे साइज बढ़ती रहती है, जैसे बड़ी साइज होती है उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। ये होता है बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की विधि नहीं होती है, तो आपका जो है निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये जो होता है आपका सेक्सुअल में होता है, जबकि यहाँ पर अलैंगिक दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। कालिका जनन किसमें होता है, बडिंग ऑकर्स इन। तो प्रक्रियाएं जो मिलती हैं आपको देख रहे हो हाइड्रास में बडिंग प्रोसेस होता है। बडिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, इसमें होता है जैसे हाइड्रा में से ईस्ट दिया हुआ है, कोई भी पेड़ है, मतलब कोई भी है जिसमें यहाँ पर न्यूक्लियस है आपका। तो आगे जैसे बड के रूप में निकलता है, धीरे धीरे इसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आगे की ओर निकलता है चेन के रूप में बढ़ता रहता है हमेशा। ये बडिंग प्रोसेस होता है। लैंग्वेज में क्या होता है, इनमें युग्मकों का संलयन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट है आपका अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान कैसी होती है। जो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं उससे क्या होते हैं, जो संतान उत्पन्न होगी उसमें समान होते हैं। समान का मतलब क्या होता है, जिसमें जो एक ही पेरेंट की होती है, तो उनके बच्चे जो रहेंगे मतलब सेम उसी तरह से रहते हैं। जबकि सेक्सुअल में क्या रहता है कि पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, माता पिता, इसलिए उसमें अलग अलग बच्चे देखने को मिलते हैं। मतलब जो या तो कोई माता को पड़ा रहता है तो कोई पिता को पड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है केवल सेम उसी तरह से आपको दिखाई देते हैं। ये होता है आपका अलैंगिक। ये होता है फ्रेगमेंटेशन। देखिए इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई भी एक जीव है,
इसमें अगर आगे थोड़ा बहुत कट हो जाता है उसके बाद फिर नया फिर से हम तो उसी तरह से अपना निर्माण ले आते हैं। 3 पार्ट बटा हुआ है फिर से अपने आप को पूरा कंप्लीट कर लेता है 3 पार्ट में। ये होता है प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आपको दिया है किस प्रकार का प्रजनन विविधता बढ़ाता है। तो चाहे विविधता को जो बढ़ाता है वो आपका लैंगिक होता है, सेक्सुअल होता है आपको। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि फीमेल जो होते हैं यहाँ पर एक का निर्माण होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और स्पर्म जो होता है मेल में होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपस में मिलते हैं स्पर्म होता है, एग्स होते हैं आपस में मिलते हैं जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जाइगोट का निर्माण होता है। 43 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 पेयर में होते हैं। फिर आगे जाता है तो एम्ब्रियो बनता है, मतलब भ्रूण बनता है। कुल 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 23 पेयर में, फिर उसके बाद बेबी का निर्माण होता है। तो यही प्रक्रिया होती है। खंडन किसमें होता है, तो स्पायरोगाइरा खंडन की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है आपकी। ये आपका स्पोर फॉर्मेशन या राइजोपस कुछ इस तरह से होता है आपका। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे अंश निकलते रहते हैं फूल टाइप के, ये होता है स्पोर। कौन सी प्रक्रिया में बीजाणु बनते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आपकी जो प्रक्रिया होती है बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन में होता है आपका। जो बीज बनता है, निम्न जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि क्या कहलाती है। लाइफ टाइम कर सकते हैं, लाइफ स्पैन कर सकते हैं, जीवन काल कर सकते हैं। जन्म से मृत्यु के बीच के जो भी टाइम होता है वो जीवन काल का ही होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपको। निम्न में से कौन लैंगिक प्रजनन करता है, तो इसमें आपका जो है अमीबा होगा नहीं, हाइड्रा भी नहीं होगा, बैक्टीरिया भी नहीं होगा, तो आपका ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दो पैरेंट की जरूरत पड़ती है इसमें। तो ये अभी बताया था आपको पूरा प्रोसेस इसमें। देखिए इसमें समझ लीजिए पहले होता क्या है, ये होता है मेल में और रहता है फीमेल में। जैसे कि पता है कि जो टेस्टिस जो होता है मेल में देखने को मिलता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल में, एक फीमेल में होता है। देखो होता क्या है, जो एक का निर्माण जो होता है यहाँ ओवरी में होता है। उसके बाद जो होता है फैलोपियन ट्यूब जो होती है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, इनिशिएशन जो प्रक्रिया होती है यहीं पर होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस जो होता है फिर धीरे धीरे यहाँ पर आ जाता है यूट्रस, मतलब गर्भाशय में। फिर 9 महीने की जो प्रक्रिया होती है पूरी यहीं पर कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ यही सब था आपका। तो नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉमन इन वनस्पति जनन किसमें पाया जाता है। वनस्पति से रिलेटेड मतलब पेड़ पौधे ही होंगे फिर, तो आपका पौधे वाला। तो इस प्रकार देखिए इसमें जो निर्माण होता है, जैसे कोई पेड़ है आपका, मेन प्लांट है, उसके बाद उसके जड़ से नए प्लांट बना, फिर उसके बाद उसी जड़ से जो है निकल के आया नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से क्या है क्रम बढ़ता रहता है इसका। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन होते हैं आपके। वनस्पति जनन में पौधे का कौन सा भाग उपयोग होता है, तो इसमें जड़ है, तना है, पत्तियां है, रूट सिस्टम, लीव्स, तो सभी आपके यूज आते हैं। तो ऑप्शन डी है आपको जाता है इसमें। तो वही है आपका इसमें भी है। वनस्पति जनन का उदाहरण कौन सा है, तो आलू है, कुत्ता है, मछली है। वनस्पति है तो आपका ये आएगा आलू ही, कुत्ता मछली तो आएगा नहीं सब। ऑप्शन फर्स्ट ही है आपका। तो देखिए समझ लीजिए आलू में क्या क्या होता है, जानकारी नहीं होगी। देखिए सबसे पहले जो है इसमें जो होता है आई होती है, मतलब आंख रहता है इसमें। स्टेम होते हैं, तना भी होता है इसमें। ये लीफ है, पत्तियां हैं। उसके बाद जो होता है गैमेटिक आई बड होता है। आपने देखा होगा आलू में छोटे छोटे आंख के रूप निकल आते हैं, वही होता है आई बड। तो ये था आज का बायोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं फिर कोई नई टॉपिक पर कल इस टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।